हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। और उन्होंने वीडियो डाला इसलिए नहीं, अगर कोई भी ऐसी शिकायत है किसी के द्वारा भी बताया जाएगा तो उसकी जांच करके अगर शिकायत सही है तो उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो या अन्य किसी सेवा में जो कार्यरत है वो अधिकारी हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, यही सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। सर पूछा है कि उन पर भी बुलडोजर चलाई जाएगी, उनके भी घर हुए? उनके पूछने से बुलडोजर चलाने का विषय नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो गलत करने वाले के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर से मैं नहीं समझता हूँ श्री अखिलेश जी इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि जो अपराध करता है, जो अवैध कब्जा करता है, जो समाज में भय और दंगा फसाद करने का कार्य करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसका समर्थन करना चाहिए इनको, लेकिन इनके स्वयं के चूंकि गुंडों अपराधियों से रिश्ते रहते हैं, इसलिए जब कार्रवाई होती है तो ये तड़प उठते हैं। सर अखिलेश यादव ने चुनाव में हारने का कोई ना कोई बहाना अभी से, जैसे 2022 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में 400 का दावा कर रहे थे, सरकार नहीं बना पाए, तो उस समय भी इसी प्रकार के आरोप लगाते थे। अब 2024 में सारा प्रदेश, सारा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, इसकी जानकारी उनको हो गई है। तो अभी से ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर चुनाव हारेंगे तो कह देंगे कि बसपा वालों ने भाजपा कहने से प्रत्याशी बनाया है। अरे वो अपना राजनीतिक दल है, क्या सपा वालों ने कभी हमारे कहने से प्रत्याशी बनाया है क्या कि जो बसपा वाले बनाएंगे या कांग्रेस वाले बनाएंगे? भाजपा अपना प्रत्याशी उतारती है, वो चुनाव लड़ता है और काम के आधार पर, सेवा के आधार पर लोगों का समर्थन मिलता है, तब वह लोकसभा विधानसभा में चुन करके जाते हैं। अच्छा, लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो पिछड़े और दलितों का बस वोट लेते हैं लेकिन उन्हें अधिकार देते नहीं हैं। इन्होंने दिया था क्या? यहाँ तो मैं स्वयं पिछड़े वर्ग का एक केशव प्रसाद को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते जब से जिम्मेदारी आई है, तब से इनको लगता है कि कैसे केशव प्रसाद को सामने से हटा दो, या पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता हो उसको श्री अखिलेश यादव जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछड़े का मतलब सैफई परिवार, और उत्तर प्रदेश की जनता ने सैफई परिवार को नकार दिया। सर प्रशासनिक समीक्षा की जिम्मेदारी आप लोग को मिली, किस तरीके से? नहीं, जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाया जा रहा है, निभाया जाएगा, और प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए उसको जो समीक्षा है, जो कार्य है, उनको कराया जाएगा। अंतिम सर, कांग्रेस वाला सर, आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। देखिए, कांग्रेस के शासन के समय की एक याद में दिला करके उनको जवाब देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली की, देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि अगर 1 रुपये हम दिल्ली से किसी योजना के नाम पर भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से पीएम बने हैं, उन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया भेजा है लोगों के लिए, चाहे वो किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए, अनेक योजनाओं में। अब वो पूरा का पूरा पैसा 25 लाख करोड़ जिनको भेजा है उनके पास पहुंच गया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती या कांग्रेस के समर्थन करने वाले सपा, बसपा या आदि दलों की सरकारें होती तो ये 25 लाख करोड़ में से 15% पहुंचता लोगों तक। बाकी जो दलाल खा जाते थे, जो कांग्रेसी खा जाते थे, जो भ्रष्टाचारी खा जाते थे, वह सारे भ्रष्टाचारी इस समय मोदी जी से खुश होंगे कि नाराज होंगे? तो वो मोदी जी से नाराज इसलिए हैं कि वो मोदी जी भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देश का समर्थन, जनता का समर्थन, गरीब का समर्थन, किसान का समर्थन, नौजवान का समर्थन, मातृशक्ति का समर्थन, सबका समर्थन मोदी जी के साथ है। धन्यवाद।